हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अल्पमत में है। हमने पहले भी राज्यपाल को लिखा था और अब फिर राज्यपाल को लिखेंगे। सुनने में आ रहा है कि ये बीजेपी जेजेपी के 2 विधायकों से इस्तीफा दिलवा देंगे। एक तरह से बीजेपी वाले हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हैं। इन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लोकसभा चुनाव में ये हाफ हो गए, विधानसभा चुनाव में इन्हें साफ कर देंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा, ये बार बार पन्ना प्रमुख की बात कर रहे थे। जनता ने इनके पन्ने ही फाड़ कर रख दिए हैं। मौजूदा सीएम अपने गांव से ही हारे हैं। लोकसभा के रिजल्ट आते ही इनकी नींद उड़ गई। 10 साल में एक भी प्लाट नहीं दिया। जिस समय उन्हें कब्जा देना था जब रोक दिया। 2 महीने बाद जब चुनाव होने हैं तो ड्रामा कर रहे हैं। हम इनका पर्दाफाश करेंगे। जिस तरह से लोकसभा में किया उसी तरह विधानसभा में करेंगे। हमने सभी जिलों में कार्यक्रम रखे हैं। हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। 16 जून को सबसे पहला सम्मेलन करनाल से शुरू करेंगे। हुड्डा ने आगे कहा, हरियाणा में हम विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के साथ हमारा अलायंस नेशनल लेवल पर था। हरियाणा में किसी तरह के गठबंधन पर बात नहीं हुई है। हमारे अलायंस को 47% से ज्यादा वोट मिला है। पूरे देश में ये सबसे ज्यादा है। विधानसभा में हमें 46 सीटों पर बढ़त मिली है। भाजपा का वोट 12% गिरा है। भाजपा का पहले 58% था। कांग्रेस पार्टी का 28% था। हमारा 29.5% वोट बढ़ा है। हर पार्लियामेंट में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। विधानसभा चुनाव में टिकट का वितरण भी लोकसभा चुनाव की तरह होगा। जीतने वाले कैंडिडेट को उतारा जाएगा। यही नजरिया लोकसभा में था। टिकटों का वितरण पार्टी हाईकमान करता है और इसे सभी को मानना चाहिए। हरियाणा में इस सरकार को चलता करना है। ये अब भी लोगों की परेशानी बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये जन विरोधी हैं। जो पोर्टल जनहित में रहेंगे उन्हें रखेंगे और हम आते ही बाकी पोर्टल हटा देंगे। ये अपनी सरकार बचाने और विफलता को छुपाने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। गांव में कई दिन से बिजली नहीं आ रही। गर्मी में पीने का पानी नहीं मिल रहा। 9.5 साल में ये एक नया प्रोजेक्ट लेकर नहीं आए। हमारी सरकार में गरीबों को 3 लाख के करीब प्लाट दिए गए थे। ज्यादातर के कब्जे दे दिए थे। 7 लाख के प्लाट हमने देने थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने 9.5 साल में किसी एक गरीब को कब्जा नहीं दिया। अब चुनाव से पहले वाहवाही लूटने में लगे हैं। आखिर कांग्रेस क्यों कर रही है अल्पमत का दावा? हरियाणा के सीएम नायब सैनी के करनाल विधानसभा का उपचुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी के पास सदन में बहुमत कम होने का कांग्रेस दावा कर रही है। गोपाल कांडा और एक निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत का साथ होने के बाद भी संयुक्त विपक्ष के सामने भाजपा बहुमत के आंकड़े से 1 नंबर दूर है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है, इसलिए विधानसभा भंग होनी चाहिए। इधर सदन में कांग्रेस, जसपा और आईएनएलडी यदि साथ आ गए तो सैनी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।